नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात नीतीश कुमार की राजनीति की करते हैं। जी हां, देखिए, जिस दौर से बिहार गुजर रहा है और जिस तरफ बिहार गुजर रहा है, ये तय मानिए कि जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश, चिराग, मांझी के एक साथ रहने के बाद बिहार में कुछ नया कुछ होने वाला नहीं है, 2010 दोहराना तय है, तो हमें लगता है कि वो दिन में अब सपने देख रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। भले लोग आरजेडी को वोट नहीं करें, लेकिन 2020 की तरह नीतीश को हराने के लिए किसी को भी वोट कर दे बिहार की जनता तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें ठीक उसी तरीके के उसी दिशा में बढ़ रही है। छात्र आंदोलन को जिस तरीके से सरकार हल्के में ले रही है, हमें लगता है कि ये नीतीश के लिए, या यूं कहें नीतीश के ताबूत के लिए आखिरी कील साबित हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये छात्र आंदोलन को बहुत हल्के में सरकार ले रही है। और मुझे जो दिख रहा है ना कि ये आंदोलन धीरे 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 सुलग रहा है, और जिस तरीके से सुलग रहा है, चुनाव आते आते बहुत बड़ा शक्ल ले ले तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2005 से लेकर अभी तक जिस तरीके से बहालियां हुई हैं बिहार में, लाखों लाख लोग नाराज हैं इस बहाली प्रोसेस से। और अभी हाल के दिनों में जो शिक्षक की बहाली हुई है, बीपीएससी की जो बहाली हुई है, सिपाही की बहाली हुई है, उन तमाम बहालियों में जो अराजकता देखने को मिला है, वो भाई आप 10,000 20,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं ना, 5 लाख लोग तो उसमें नाराज हो रहे हैं। लगातार नाराज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो सारे नाराज लोग एक साथ जुटते जा रहे हैं। और बीपीएससी का परीक्षा रद्द करने की जो डिमांड है ना, और उसमें जो आंदोलनकारी छात्र हैं, वो जिस तरीके का सत्याग्रह के माध्यम से परिचय दे रहे हैं, अपने आंदोलन के बारे में देश के लोगों को बता रहे हैं, जिस तरीके से अहिंसक तरीके से आंदोलन को धीरे 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 वो बनाए हुए हैं। नीतीश बाबू, अभी भी वक्त है, अपने आप को उस आंदोलन से जुड़िए, छात्रों से बात करिए और मामले का सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे हम इसलिए कर रहे हैं कि 2 हम आपको कविता सुनाते हैं। मतलब अब इस आंदोलन को लेकर कविताएं भी होनी शुरू हो गई है, और अलग अलग मिजाज का कविता है, जो कहीं न कहीं इस आंदोलन को एक नई दिशा दे सकती है। तो जरा सुनिए 2, एक तो मृणाल का है जो कई बार सुना है, एक आज हमें मधुबन में एक कह सकते हैं कि मुशायरा हो रहा था, उस मुशायरा में ये कविता पाठ हुआ है, ये शायद हुआ है जिस अंदाज में एकदम ठोक देने वाला। तो पहले जरा ये दोनों सुन लीजिए। कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। कि सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं लाठी खा रहे उन छात्रों से भी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के, परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आए। बीपीएससी के साथियों को प्रणाम करते हुए एक छोटा सा गीत। कोई बक्सर बांका वरवल,
गया रोहतास का लड़का, अररिया सारन और सुपौल जहानाबाद का लड़का, जहां गंगा जी बहती हैं उसी के पास का लड़का, किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, टपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, बाबूजी के है सिर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, नीतीश जी आपके ही गांव आपके राज का लड़का, किले कर आंखों में सपना ये पढ़ने आया था पटना, किसे मालूम था दुर्घटना पड़ेगा सड़कों पर लड़ना, ठिठुरती रात में डाला जाएगा पानी का झरना, उसी पानी से लगी है आग ये लड़के बनेंगे तप सोना, हुकूमत देखेगी अब राजपथ पर लोहे का गलना, कभी लाठी से देखा है नदी की धार का रुकना, सितमगर अपने गोले तो यहीं पर छोड़ के जाएगा, विरासत जय प्रकाश की है इन्हें कोई तोड़ ना पाएगा, विरासत जय प्रकाश की है हमें कोई तोड़ ना पाएगा। जय हो, जिंदाबाद। सुन लिए, खून खौलाने वाला है ना, छात्रों के जज्बा को जगाने वाला है ना, तब इस तरीके की चीजें बढ़नी शुरू हो गई और अब ये मास अपील करने लगा है इस तरीके की कविताएं, इस तरीके की शायरी, इस तरीके का संवाद, और धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंचने लगी है कि पुलिस जुल्म सही आवाज को दबाने के लिए कर रही है, और बीपीएससी का भी जो रवैया है ना, वो रवैया लोकतांत्रिक नहीं है। वो बार बार छात्रों को प्रोवोक कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर रही है जिससे छात्र, आप बताइए जितने लोग पीटी दिए हैं, आप 10-20 हज़ार को रिजल्ट दीजिएगा, जनवरी में ही रिजल्ट दे देते हैं तो 3.5 लाख से 3 लाख बच्चे आपके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का आपने सवाल पूछा है कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वो सारे जुटेंगे। तो ये 2 फरवरी को लोगों ने गांधी मैदान में बड़ा आयोजन करने की बात की है। 2 फरवरी का बड़ा आयोजन सफल हो या ना हो, लेकिन जून होते होते अगर ये टेम्परामेंट बना रह गया छात्रों का, तो जून होते होते आपकी सरकार हिल जाएगी। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। नीतीश के सत्ता में बने रहने वाले के जो पक्षधर हैं या नीतीश को अभी भी जो मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सियासत को समझिए। चाहे अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जहां है वहां आके ठहर सी गई है और अभी लोग सेचुरेटेड पॉइंट पर आ गए। इनको उस राजनीति से वास्ता भी नहीं है, इनकी अपनी राजनीति है जिस राजनीति में ये कंफर्ट स्थिति में है, और वो राजनीति इनकी बीजेपी के साथ की राजनीति है। लेकिन जो सोशल जस्टिस वाली राजनीति है वो राजनीति कमजोर हो रही है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि छात्र आंदोलन जाति में विभक्त नहीं होता है और बहुत मुश्किल है उसको जाति में विभक्त करना, इस बात को समझिए। तो जो सोशल जस्टिस के विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं, चाहे साहित्यकार हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, जुडिशियरी में हो, समाज में हो, वो सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस आंदोलन के साथ खड़े हुए और इसके बीच का रास्ता निकालिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और एक बार सोशल जस्टिस का चेन टूटा बिहार में, ठीक है ना, तो फिर आने में कितना दशक लगेगा शायद इसका अंदेशा आपको नहीं है। क्योंकि सोशल जस्टिस के नाम पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ना, वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और ज़्यादा दिनों तक इसको चलाया भी नहीं जा सकता है। अब इसके अवसान का वक्त आ गया है। तो अवसान भी है तो ऐसा अवसान हो कि लोग याद रखें, ऐसा नहीं कि इतना लोगों के दिल में नफरत पैदा हो जाए, इतना लोगों के अंदर में गुस्सा पैदा हो जाए कि नाम लेने से लोग परहेज करने लगे, नाम लेते ही गाली निकलना शुरू हो जाए। हमें लगता है कि नीतीश कुमार की इस तरीके की विदाई जो है
इस प्रदेश के लिए सही नहीं होगा। नीतीश की शानदार विदाई होनी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है इस राज्य को, बहुत कुछ तोड़ा है तो किया भी है, इसलिए विदाई शानदार होनी चाहिए। लेकिन इस छोटे मोटे आंदोलन से जो चीज़ें बदल रही हैं, जो बड़े बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, आप तय मानिए कि नीतीश कुमार को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। क्या जिद है इसमें है भाई? परीक्षा ही तो रद्द करने की बात हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि कह रहा है कि रिजल्ट में सुधार करिए या कुछ करिए, परीक्षा रद्द करिए, और वो रद्द करने का सफिशिएंट ग्राउंड भी है। तो चलिए, नीतीश के चाहने वालों से मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे का समाधान निकालिए। नहीं तो इतिहास के पन्नों में इस तरीके से नीतीश कुमार दब जाएंगे कि इतनी बड़े स्तर पर काम करने के बावजूद बिहार के कह सकते हैं कि विश्वकर्मा के होने के बावजूद भी भाई सृजन का काम तो इन्होंने किया ही नहीं। क्या नहीं किया बिहार के लिए, लेकिन कुछ फैसले इन्हें उस गुमनामी की दुनिया में न धकेल दे जहाँ से फिर कोई बाहर निकालने का बात भी न सोच सके। अरे गया गया ये वो लेबिलिटी था, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरीके के मुद्दों को गंभीरता से सरकार ले, क्योंकि अगर इस कविता और शायरी और इस तरीके का संवाद आना जिस तरीके से शुरू हुआ है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा।